सविता जी, जो न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट है वो इंडियन तो है नहीं, क्योंकि इंडिया में तो न्यूमरोलॉजी कभी रही नहीं है। इंडिया में हम लोग केवल वास्तु देखते थे। तो न्यूमरोलॉजी का उद्गम, या आप बोलिए कि न्यूमरोलॉजी कहाँ से इंडिया में स्टार्ट हुई? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि न्यूमरोलॉजी का इंडिया में कोई लेना देना नहीं था, है ना? नंबर्स की बात तो हर धर्म में की जाती है, एक ओमकार की बात की जाती है। कभी-कभी 13 नंबर को अनलकी माना जाता है, आपने भी सुना होगा हुँ, बचपन में, हुँ। है ना? फिर 3 नंबर ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, ठीक है? तो नंबर्स की बात तो की जाती थी। अब हमारे साथ ट्रेजेडी क्या है कि चीज़ें तो हमारे यहाँ की होती हैं, बट लोग उस पे जाके बाहर जाके काम कर लेते हैं। आप देखिए, मैं थैंक यू करूँगी रामदेव जी का। देखिए, योगा हमारे यहाँ की चीज़ थी। योग, हम योग बोलते थे। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे यहाँ योग पे कितने बड़े-बड़े शास्त्र, पतंजलि भी लिखा गया। लेकिन हमारे ही इस योग को बाहर जाके योगा बना दिया गया और हमें वापस भेज दिया गया और हम उनसे बहुत अट्रैक्ट हो गए। भई ये योगा है, आजकल तो पावर योगा है और ये योगा है। ये सब कुछ हमारी साइंसेज़ थी, ठीक है? लेकिन हम तब तक सीरियसली इसको लेते नहीं है जब तक कोई और इस पे काम नहीं कर लेता। अब रामदेव जी ने दोबारा हमारे योग को हमें हमें हमारे योग से मिलवाया है। तो ऐसा नहीं है नंबर्स हमारे यहाँ नहीं एग्जिस्ट करते थे। हाँ, ये ज़रूर है, ये साइंस वेस्टर्न साइंस से इन्फ्लुएंस्ड है, बट कहीं न कहीं नंबर्स तो आपके फ़ोन का नंबर है, आपके अकाउंट का नंबर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर है, ठीक है? आपको एक रोल नंबर मिलता है, नंबर है। आप कोई रूम बुक कराते हैं, होटल जाते हैं, नंबर है। नंबर्स तो हमेशा हर जगह अवेलेबल थे ही, ठीक है? तो येस, थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न का, बट हम कैलकुलेट करते हैं ज़िंदगी में। अब देखिए, एक इंसान को चाहिए क्या? इंसान को चाहिए रिलीफ, राइट। ठीक है? अब वो आपको कौन-सी साइंस दे रही है, कहाँ से मिल रहा है? वो कहते हैं ना, आम खाने से मतलब होना चाहिए, तो मिल रहा है भाई, रिलीफ मिल रहा है, लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि नंबर्स किसी ना किसी प्लैनेट पे काम करते हैं और 9 प्लैनेट मेरे लिए भी हैं, फॉरेन कंट्री के लिए भी हैं, पूरे यूनिवर्स के लिए हैं। तो न्यूमरोलॉजी में बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट है। एक शेल्डन चार्ट हो गया, एक पाइथागोरन हो गया, एक चाइनीज़ हो गया। यस। तो इसमें से तीनों में कौन ज़्यादा एक्यूरेट नहीं, है? वैदिक भी है। अच्छा, वैदिक भी है। यस, ओके, वैदिक भी है। ओके, वैदिक भी है, हम अपनी जब मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं उसमें वैदिक का बेस देते हैं, ओके, ठीक है? तो वैदिक चार्ट भी है। ओके। तो तो न्यूमरोलॉजी मैम किसी की लाइफ में कब एंटर करती है? कोई भी ये ऑकल्ट की साइंस ना किसी की लाइफ में एंटर ही तब करती है जब प्रॉब्लम आती है। अच्छा। जो ज़िंदगी में खुश है ना, खा पी रहा है, मज़े कर रहा है, उसको कभी नहीं याद आता मेरे घर का वास्तु ठीक कर दो, मेरे को न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी की हेल्प चाहिए, हुँ। ठीक है? ये साइंस आपको कनेक्ट ही तब करती है जब आप पेन में होते हैं और अपने पेन से निकलना चाहते हैं। ओके। बेसिकली अगर मैं ये बोलूँ कि अगर जब कोई पैदा होता है, तो वहाँ से उसकी न्यूमरोलॉजी स्टार्ट हो जाती है ऑफ और वो कोर्स, लाइफ टाइम उसके साथ रहती ऑफ है। कोर्स आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आपको मिली है, आपके पास्ट कर्मा से मिली है। डेट ऑफ बर्थ से कितनी चीज़ें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और वो कितनी एक्यूरेट होती हैं? बहुत कुछ एक्यूरेट कर सकते हैं और बहुत कुछ एक्यूरेट होती हैं, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ से आप किसी के बारे में बहुत कुछ जज कर सकते हो कि वो इंसान कैसा है, आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा। जैसे कि मैं 5-1 वाली हूँ और मेरे पास किसी ऐसे इंसान का चार्ट आ जाए जिसकी डेट ऑफ बर्थ 8 हो, 17 हो, तो मुझे सोचना होगा मुझे उसके साथ पार्टनरशिप करनी है कि नहीं। ऐसा नहीं है वो नेगेटिव है इंसान, हमारे थॉट प्रोसेस नहीं मिलेंगे। तो मैं बहुत अवेयर हो सकती हूँ, ठीक है? इसके साथ-साथ अगर आप मुझसे पूछेंगे कि न्यूमरोलॉजी और कितनी हेल्प करती है, पर्सनल ईयर का कॉन्सेप्ट है, मैं ये जान सकती हूँ ये आने वाला साल मेरे लिए कैसे है, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मुझे कुछ बड़ी गेम खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए, मैं थम जाऊँ, रुक जाऊँ जहाँ हूँ, तो बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके। बट अगर कोई सेम डेट में 2 लोग पैदा हुए हैं, तो उनके लिए तो न्यूमरोलॉजी अलग-अलग होगी ना? बिल्कुल। तो फिर वो क्या कॉन्सेप्ट, फिर वहाँ वो रॉन्ग प्रूफ नहीं होगा हुँ। कि मैं अगर 4th को पैदा हुआ हूँ, मेरे साथ एक बंदा और 4th को पैदा हुआ है, लेकिन मेरी डेस्टिनी अलग है, उसकी डेस्टिनी अलग है। रोहित, इसी पे मैंने लेटेस्ट अभी एक वीडियो बनाई थी। जी, आपका नाम रोहित है, राइट, उसका नाम रोहित नहीं होगा। ओके। अगर वो भी रोहित है, तो हाँ। वो रोहित सिंह हो सकता है, आप रोहित जैन हो, हुँ, ठीक है? हो सकता है वो रोहित कुमार सिंह लगा रहा हो, हुँ। आप रोहित जैन लगा रहे हो। फिर यहाँ पे एक और चीज़ भी है, आपका नंबर, मोबाइल नंबर और उसका मोबाइल नंबर सेम नहीं है। अच्छा, आप जिस घर में रहते हैं, उस घर का वास्तु और उसके घर का वास्तु सेम नहीं है। सो बहुत सारी चीज़ें डेस्टिनी को चेंज कर देती है ना। आप सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ को देख रहे हैं सिंगल, क्वेश्चन उठा रहे हैं एक साइंस पे। तो मैं आपको बता रही हूँ साइंस पे क्वेश्चन उठाने का मतलब ही क्या है।
आपके फादर का नाम कुछ और है, उसके फादर का नाम कुछ और है। अच्छा, फादर का नाम भी मैटर करता है। बहुत मैटर कर जाता है, चीज़ें मैटर कर जाती हैं। आपकी मम्मी ने आपका नाम रोहित रखा, हो सकता है उसका रोहित रखा, उसने रोहित में स्पेलिंग में ई डाल दिया हो, आपने आई डाला हो, सरनेम अलग हो, वो अपने पेरेंट्स का नाम यूज़ कर रहा हो, आप ना यूज़ कर रहे हो, ठीक है? फिर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, आपका मोबाइल नंबर अलग है, उसका अलग है। आप घर में वास्तु में कैसे घर में रहते हैं? आप हो सकता है नॉर्थ फेसिंग घर में रहते हो, साउथ फेसिंग घर में रह रहे हो, तो डेस्टिनी तो बदल जाती है ना। अभी आपने मोबाइल नंबर की बात की, हुँ, बट मोबाइल का जो आविष्कार हुआ या इन्वेंशन हुआ वो तो बहुत लेट हुआ। हुँ, न्यूमरोलॉजी तो बहुत टाइम से चली आ रही थी। हुँ। तो जो चीज़ें इतनी लेट आ रही हैं वो न्यूमरोलॉजी में कैसे ऐड ऑन हो गई? अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ, आज बहुत सारे पॉडकास्ट भी हो रहे हैं, आज बहुत सारी साइंसेज़ काम भी कर रही हैं कि आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो ब्रेन में वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, जो आपको ब्लिसफुलनेस देती हैं। चीज़ें तो पहले भी थी, रिसर्च तो अब हो रही है ना। तो लाइफ में तो पहले आप फ़ोन था आपके पास, हुँ, पेजर, हाँ, यू जस्ट मैसेज, राइट, फिर आपके पास फ़ोन आ गया एंड्रॉइड, ठीक है? फिर अब तो ऐसा फ़ोन आ गया कि आपको कोई मेरे ख़्याल से लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं है। नो, तो आप ये बोलेंगे कि आप पहले तो नहीं था, नहीं, चीज़ें तो रेवोल्यूशन में आती रहती हैं, रिसर्च में आती रहती हैं और चलती रहती हैं और चलती रहेंगी। जितने भी हमारे ऋषि-मुनि हैं, वो आज भी कुछ ना कुछ एडिशन करते हैं, ठीक है? कोई भी साइंस, कोई भी नॉलेज जब थम जाती है, रुक जाती है, तो मैं तो ये बोलूँगी जब तक कुछ फ्लो में है, तभी ब्यूटीफुल है।